वेलकम बैक दोस्तों टू आवर पाइथन ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास मेथड, जैसा कि हमने लास्ट अपना वीडियो में बताया था। तो दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट आवर ट्यूटोरियल देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू से टू यू, डू नॉट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विद व्हाट यू कैन डू। छोटा सा कोट है बट दोस्तों इसका मीनिंग बहुत डीप है। लोग क्या करते हैं आजकल, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग साइट्स, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, आपका मैनी साइट्स एप्स वेयर यू कैन वॉच मूवीज, वेब सीरीज एंड एवरीथिंग इज देयर, राइट। हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं साइट से, चैनल से, एप्स, और हमें पता ही नहीं चलता हमारा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कहाँ चला गया। ठीक है, देयर इज नथिंग वी कैन डू, राइट। हम लोगों में से बहुत कम ऐसे होंगे जिनके अंदर पैशन होगा एक्टिंग का, राइट, जिनके अंदर बहुत पैशन होगा कॉमेडी का, राइट, बट मोस्ट ऑफ अस आर स्टडिंग, राइट, इन अ डिफरेंट स्ट्रीम्स। सो डू नॉट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विथ व्हाट यू कैन डू। जो पहला पार्ट है दैट इज व्हाट वी कैन नॉट डू, बट इट इज इंटरफेयरिंग, इट इज डिस्टर्बिंग विथ व्हाट वी कैन डू। ठीक है, वी हैव टू स्टडी, राइट, टू मूव अहेड। अपनी लाइफ में कुछ बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए वी हैव टू स्टडी, राइट। आप किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी फील्ड में आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, राइट, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी इन योर एज वेयर यू आर स्टडिंग, राइट, यू आर इन सम इंस्टीट्यूशंस, be it in a high school, be it in a intermediate, be it in a graduation, right? So this is the time when you have to focus on your studies. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक कोर्स करके पढ़ के आप बहुत you will achieve a big thing, but it is a small step towards your success. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ने में मदद करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। इट हेल्प्स यू बिल्ड योर स्किल्स, योर नॉलेज, और उसके दम पर आप आगे सक्सेस पढ़ते हैं। ओके, तो दैट इज़ माई टुडेज मैसेज टू यू, दैट आप ऐसा काम कीजिए, सब भी जरूरी है, लेकिन इसको अपनी लाइफ के साथ, अपनी सक्सेस के साथ इंटरफेयर मत करने दीजिए। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, व्हाट इज क्लास मेथड। सो डिफाइंड विद बिल्ट इन फंक्शन डेकोरेटर क्लास मेथड। तो दोस्तों ये किसी भी एक मेथड की तरह ही होता है, बट इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो एक डेकोरेटर यूज़ करते हैं @ क्लास मेथड। ठीक है, सिमिलर टू द स्टैटिक मेथड जो हमने जब आपको क्लास बताया था तब समझाया था। आप ऊपर कार्ड्स पे भी देख सकते हैं, इस रेफर करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक मेथड। तो सेम वे जब हमें क्लास मेथड डिफाइन करना है तो @ डेकोरेटर से डिफाइन करते हैं। अब ये करता क्या है, अ क्लास मेथड रिसीव्स द क्लास एज अ इम्प्लिसिट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ओके, एंड दस क्लास इज बाउंड टू द मेथड। अभी जब हमने आपको क्लास सिखाया था, ठीक है, तो उसमें क्या बताया था हमने कि जब उसके अंदर आप क्लास के अंदर फंक्शंस डिफाइन करते हो तो उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ जाता है, दैट इज इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, बाय डिफॉल्ट जाएगा। ठीक है, और आपको नहीं चाहिए तो आप स्टैटिक मेथड यूज़ करते थे। सेम वे जब आप क्लास मेथड डिफाइन करते हैं तो उसमें सेल्फ नहीं जाता है, इसमें क्लास इटसेल्फ, CLS, दिस इज अ क्लास। तो जो क्लास है, जिस क्लास में कॉल हुआ है, वो क्लास ही इटसेल्फ एज अ पैरामीटर इस आपके मेथड को पास हो जाता है। दस क्लास इज बाउंड टू द मेथड। तो अभी जो क्लास इस मेथड से बाउंड हो गई है, तो यूजिंग दिस मेथड यू कैन मॉडिफाई द स्टेट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो कैसे करते हैं, आइए थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं क्लास मेथड का। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले क्लास बनाते हैं। तो हमने क्लास बनाई है कार, ओके, उसमें एक वेरिएबल डिफाइन किया है प्राइस रेंज इन मिलियंस, दैट इज 10 मिलियन, ये हमने इनिशियल वैल्यू दिया है। फिर एक आपका फंक्शन है अंडरस्कोर init, जो इनिशियलाइज करता है आपके इनिशियल पैरामीटर्स और वेरिएबल जो आप पास करते हैं क्लास के लिए। तो यहाँ पर मेक जो आपका मैन्युफैक्चरर है, ईयर किस ईयर में हुआ है, एंड कलर, ओके, और फिर सेल डॉट मेक, सेल डॉट ईयर, सेल डॉट कलर, तीनों पैरामीटर्स इनिशियलाइज हो गया। तो जब भी आप इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये 3 पैरामीटर्स आपके जो है वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने एक क्लास मेथड डिफाइन किया है। इस क्लास मेथड में हमने क्या किया है, @ क्लास मेथड डेकोरेटर यूज किया है। उसके बाद फंक्शन बनाया है अपडेट प्राइस। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला पैरामीटर देखिए, यहाँ पर जो था हमारा सेल्फ था। ठीक है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट था वो इटसेल्फ एज अ पैरामीटर पास हो रहा था, जो मैंने आपको क्लास वाला वीडियो बनाया था उसमें अच्छे से क्लियर किया था। यहाँ पर सेल्फ की जगह क्लास इटसेल्फ एज अ पैरामीटर पास हो जाती है। ठीक है, और फिर एक न्यू रेंज, और फिर हमने क्या किया, CLS डॉट प्राइस रेंज, इसका जो वेरिएबल है क्लास का, उसकी वैल्यू को नए वैल्यू से अपडेट कर दिया है। ओके, फिर एक स्टैटिक मेथड में कोई सेल्फ कोई CLS नहीं आएगा, ये भी मैंने आपको क्लास वाले वीडियो में बताया था। डेफ कार डिटेल, और यहाँ पर सिर्फ हम प्रिंट कर रहे हैं कौन सा कार का कलर है, मेक है एंड ईयर है। अभी इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक
ऑब्जेक्ट बनाया है कार का और उसमें मारुति 2017 ईयर एंड येलो कलर दिया है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है टाटा इज अ मेक 2020 इज योर आपका ईयर एंड ब्लैक इज अ कलर। अभी पहले हम प्रिंट करते हैं इसको, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स में। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्राइस रेंज कार डॉट प्राइस अंडरस्कोर रेंज डॉट अंडरस्कोर मिलियन, राइट, कार टू डॉट प्राइस अंडरस्कोर रेंज अंडरस्कोर मिलियन। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो प्राइस रेंज है, वैल्यू है, वो प्रिंट हो जाएगी। अब हम इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए करेंगे, ये फंक्शन कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ये फंक्शन कार डॉट अपडेट प्राइस 50, करेक्ट, प्राइस रेंज अपडेट बाय क्लास मेथड, ठीक है। अब क्या होगा, हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका क्लास मेथड है इट हैज द एबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ द क्लास, करेक्ट। अभी कैसे चेंज कर रहा है, तो जो पूरा क्लास है ये इटसेल्फ एज अ पैरामीटर्स को पास हो गया है, तो इट हैज एक्सेस टू कंप्लीट क्लास, पूरा क्लास इससे बाउंड हो गया है। तो जब हम इसको अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, क्लास में अपडेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में नहीं, इस क्लास में ही अपडेट हो जाएगा। अभी देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेंज आफ्टर अपडेट, जो हमने पहले प्रिंट किया है दोबारा प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अपडेट के बाद प्रिंट कर रहे हैं, कार डॉट प्राइस अंडरस्कोर रेंज अंडरस्कोर मिलियन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये स्टैटिक मेथड कॉल किया है। अभी मैं आपको यहाँ पर जो दिखाया था ये प्राइस रेंज कॉल हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है। हम एग्जीक्यूट करेंगे तभी भी देखेंगे। अभी डायरेक्ट क्लास वेरिएबल कॉल, तो यहाँ पर हमने उससे कॉल नहीं किया ऑब्जेक्ट से, हमने डायरेक्ट क्लास से कॉल किया है। क्लास का नाम क्या है, कैपिटल CAR, राइट। यहाँ पर हमने क्लास कार डॉट प्राइस अंडरस्कोर रेंज अंडरस्कोर मिलियन। ये मैंने क्यों किया है, ये आपको डिफरेंस दिखाने के लिए किया है कि क्या डिफरेंस है, कुछ है या नहीं है इस वेरिएबल में, जब हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं, क्लास को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी सेकंड ऑब्जेक्ट प्राइस रेंज आफ्टर अपडेट, हमने ऑब्जेक्ट अपडेट जो किया था, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने प्राइस अपडेट किया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू किया था, लेकिन हम यहाँ पे हम सेकंड भी प्रिंट कर रहे हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट का क्या प्रिंट होगा, ठीक है। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट 3 बनाया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 3 बनाकर फिर थर्ड वाला जब हम प्रिंट कर रहे थे उसका प्राइस रेंज क्या है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट 3 के थ्रू अपडेट किया है, प्राइस को 75 कर दिया है, और फिर तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट किया है, उसमें प्राइस रेंज वैल्यू क्या है, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्राइस जो हमने यहाँ पे 10 इनिशियली डिफाइन किया था वही है, सेकंड ऑब्जेक्ट प्राइस सेकंड ऑब्जेक्ट में प्रिंट किया है वही है। इसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेके अब प्राइस अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर प्राइस अपडेट इज 50, ठीक है। फिर हमने ये स्टैटिक मेथड कॉल किया था, येलो मारुति इज ऑफ 2017 ईयर, जो हमारा स्टैटिक मेथड था। इसके बाद हमने डायरेक्ट क्लास वेरिएबल कॉल किया था, ठीक है, मतलब इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट नेम हमने कैपिटल CAR से कॉल किया था। तो यहाँ पे भी देखिए डायरेक्ट क्लास वेरिएबल कॉल इज वैल्यू 50, सेकंड ऑब्जेक्ट वैल्यू इज 50, थर्ड ऑब्जेक्ट जो हमने सबसे आखिर में बनाया है आफ्टर अपडेट उसका वैल्यू भी 50, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये जो वैल्यू है ना, जो वेरिएबल है जो क्लास के अंदर है उसकी वैल्यू सिर्फ ऑब्जेक्ट में अपडेट नहीं कर रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं, ये पूरा क्लास को ही अपडेट कर दे रहा है, ठीक है, इसका पूरा स्टेट ही चेंज कर दे रहा है। अगर ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को करता तो जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट था या डायरेक्टली हमने क्लास को कॉल किया उसकी वैल्यू स्टिल हमें 10 आती, क्योंकि हमने इनिशियल जब क्लास आपका इनिशियलाइज होता है तो उसमें हमने 10 वैल्यू असाइन किया है, लेकिन ये हर बार 50 दे रहा है क्योंकि क्लास में इटसेल्फ ही अपडेट हो गया है, ठीक है। अब हमने जब थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्ट के बाद फिर थर्ड ऑब्जेक्ट यूज करके उसका वैल्यू 75 अपडेट किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी 75 है, सेकंड ऑब्जेक्ट भी 75 है, थर्ड ऑब्जेक्ट भी 75 है, और जबकि हमने यहाँ पर इसको अपडेट करने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट में कोई अपडेट नहीं किया है, ओके। तो इस तरह से ये आपका पूरा ना क्लास को कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई इट्स यूजफुल व्हेन यू नीड अ चेंज इन अ क्लास स्टेट, या आपको क्लास के वेरिएबल्स के साथ यू हैव टू वर्क, देन यू कैन यूज अ क्लास मेथड। सेकंड जो है अभी हम पहले देखते हैं कि क्या डिफरेंस है स्टैटिक मेथड्स में क्लास मेथड में चैप्टर में, एंड देन उसका भी अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसी वीडियो में देखते हैं। अभी दोस्तों हमने सिंपल इम्प्लीमेंटेशन देखा, ठीक है, अपना क्लास मेथड का। अभी हमने जब पहले स्टैटिक मेथड समझाया था, तो अभी हम देखते हैं क्लास और स्टैटिक मेथड में डिफरेंस क्या है मेनली। सो जो बिगेस्ट एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट कि क्लास मेथड टेक्स द क्लास एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, वेयर स्टैटिक मेथड में कोई भी आपका आर्ग्यूमेंट जाता ही नहीं है, ना तो इंस्टेंस का जाता है सेल्फ वाला और ना ही क्लास जाता है, ठीक है। आप सिंपल एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं डेफ हेलो, और उसके अंदर कुछ भी करके रिटर्न कर सकते हैं ना। क्वेश्चन विल कम कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम इसे क्लास के अंदर रखें क्यों, राइट। जो सिंपल नॉर्मल फंक्शन हो गया, हम वैसे क्यों नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों स्टैटिक मेथड यूज्ड व्हेन वी वांट टू प्लेस अ मेथड इनसाइड अ क्लास दैट इज लॉजिकली रिलेटेड टू द क्लास। एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक क्लास बनाया है कार, ठीक है, उसके अंदर डायमेंशंस होंगी, उसके अंदर मेथड्स होंगे, इंजन मेथड, बॉडी मेथड, एवरेज मेथड, ठीक है, कोई आपका एक मेथड होगा जो कार नेम मेथड, ठीक है, दीज आर ऑल मेथड्स रिलेटेड टू दिस क्लास। अभी इसमें एक मेथड है, लेट्स से आपको टेबल ऑफ टू, तो अब आप टेबल ऑफ टू के मेथड को अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्लास मेथड, राइट, तो यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक कार नेम मेथड है, ठीक है, इसमें सिंपल आपका कार नेम प्रिंट होता है, इट इज़ अ सिंपल मेथड बट इट इज़ रिलेटेड टू द कार मेथड, कार क्लास, राइट, तो इसलिए इसको यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, तो इट इज़ सिमिलर टू द स्टैटिक मेथड। जबकि टेबल मेथड जो है वो भी ऐसा ही है बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द क्लास, तो क्लास के अंदर नहीं डालेंगे, दैट इज़ द डिफरेंस। नाउ क्लास मेथड कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर दैट इज इंटेंडेड टू बी इनहेरिटेड। ठीक है दोस्तों, तो क्लास मेथड का जो सबसे बेस्ट यूज़ है वो कहाँ पर है, जब आपके क्लास मेथड्स, जब आप क्लास को डिफाइन करते हैं तो एक हमने आपको सिखाया था इनिट करके एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसमें सेल्फ और जो भी आपके वेरिएबल हैं और फिर उन वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, जो आपके वेरिएबल्स को, पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करता है, ठीक है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर। तो अगर हमें ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाने हैं जो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, कुछ अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर बनाने हैं और उनको बाद में किसी और क्लास में इनहेरिट करना है, ठीक है, वहाँ पर क्लास मेथड्स का बेस्ट यूज़ है। ये कैसे होता है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग टॉपिक है, तो उसको एक अलग से वीडियो में ही कवर कर सकते हैं हम अच्छे से, ठीक है। बट यू ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि इसके जस्ट बाद वो वीडियो आएगा, क्लास मेथड कैन बी यूज्ड इन एन अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर दैट इज इंटेंडेड टू बी इनहेरिटेड। अभी एक और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि हाउ क्लास मेथड वर्क्स एंड हाउ स्टैटिक मेथड वर्क्स। ओके, तो दोस्तों अभी हमने समझा थ्योरेटिकली कि आपका स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। और ये एक्चुअली पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा, पॉलीमॉर्फिज्म बताऊंगा, उसमें अंदर कंस्ट्रक्टर जो एडिशनल बनाते हैं उसमें कैसे यूज करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने क्लास बनाया एडिशन, ठीक है, उसका एक फंक्शन हमने डिफाइन किया इनिशियलाइज करने के लिए, और एक सेल्फ वेरिएबल हुआ और एक नम हुआ। नम आपका कोई भी जो वैल्यू आप पास करेंगे उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब एक स्टैटिक मेथड बनाया है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड में क्या किया है, एक फंक्शन है सम जो दो नंबर को लेता है और फिर क्लास नंबर num2, ठीक है, इस क्लास के लिए ये सम को रिटर्न कर देता है। तो बेसिकली क्लास कॉल किया है तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा और रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स का सम रिटर्न कर देगा और फिर इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट के अंदर सेल्फ ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा और फिर उसको स्ट्रिंग फॉर्म में सेल्फ डॉट नम जो भी नंबर हमारा आएगा वो पास हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया है, दो नम लिए हैं, उनको ऐड किया है और उसको फिर हमने क्लास के अंदर पास कर दिया है। तो यहाँ पर जब ये पास करेंगे तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा और फिर इसी को हमारा जो प्रिंट फंक्शन है वो एक्सेस कर लेगा और फिर इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अब ये तो हुआ सिंपल। अब हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये देखिए, हमने एक क्लास बनाई फ्लोट जो इनहेरिट करती है एडिशन क्लास को, तो उसमें हम ये इनिशियलाइज वगैरह ये सब नहीं डिक्लेयर करेंगे क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। इनहेरिट मतलब अगर हम सिंपल उसमें समझे तो जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, हमारे पेरेंट्स के बाद वो प्रॉपर्टी वो सब कुछ हमारा होता है, राइट, हमारे बाद हमारे बच्चों का होता है, राइट। तो ये इनहेरिटेंस चला आ रहा है। जैसे नॉलेज है, हम लोग आज इतनी सारी नॉलेज है, कैसे है, हम अपने पूर्वजों से इनहेरिट करते आ रहे हैं, ठीक है। सेम वे हमने एक क्लास बनाई है, तो एक अगर हम नया क्लास बनाएंगे तो अगर ये चाइल्ड क्लास होगी, ये पेरेंट क्लास होगी, तो जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है तो उसकी प्रॉपर्टीज के फंक्शन सबको इनहेरिट कर लेती है, ठीक है। तो फिर अब इसको ये मेथड्स बनाने की जरूरत नहीं है, इवन प्रिंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिंट हम यहाँ पर इसी का डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसने इनहेरिट करने का सिंपलेस्ट वे क्या है, क्लास फिर ब्रैकेट्स में जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। अब हमने इसका एक अपना इस क्लास का अपना प्रिंट फंक्शन बनाया और उसको प्रिंट किया। ये प्रिंट फॉर्मेट है करने के लिए दोस्तों, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है। और इसको डॉट फॉर्मेट से आप कॉल करते हैं, उसमें जो भी वेरिएबल आप देंगे, जो भी वैल्यू आप देंगे वो इस फॉर्मेट में प्रिंट होगी। फॉर्मेट क्या है, एनीथिंग, ठीक है, दो कोलन इज एनीथिंग एंड डॉट के बाद 2 फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल, ठीक है। अब हम कॉल करते हैं n इक्वल्स टू एडिशन और हमने ये क्लास कॉल की, उसमें एक वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है।
एन डॉट प्रिंट, हमने इसका प्रिंट फंक्शन कॉल किया तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट किया गया, ऐसी फ्लोट को कॉल किया, वैल्यू पास की एफ डॉट प्रिंट, तो हमने पास किया तो ये इस फॉर्मेट पे प्रिंट हो जाएगा 0.15 या 0.16, ठीक है, राउंड ऑफ कर देगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर हम फ्लोट डॉट सम करते हैं, क्योंकि हम वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो इस क्लास से इनहेरिट किया है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करेगा, जब हम कॉल कर रहे हैं, हमने 0.11 0.15 को कॉल किया, इन दोनों का सम हो के आएगा और ये सम क्या होगा दोस्तों, इस क्लास में चला जाएगा, ठीक है, इस क्लास के थ्रू इनिशियलाइज हो जाएगा। तो जब हम फंक्शन अब हम कॉल भी करेंगे एफ डॉट प्रिंट, ये बेसिकली ये नहीं कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, क्योंकि हमने जब रिटर्न किया है तो इस क्लास को रिटर्न किया है, ठीक है। आपका दिस शुड ओनली प्रिंट 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन देखते हैं कितना डेसिमल आता है। ये देखिए 0.15 जो हमने सबसे पहले पास किया था, 0.16 इसी को जब हमने फ्लोट क्लास में पास किया था, और ये सम 2 पॉइंट डेसिमल नहीं आया है, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो हम इनहेरिटेंस करते हैं तो उस केस में अगर हम क्लास मेथड यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। अब इसी को हम क्लास मेथड यूज़ करके देखते हैं। दोस्तों स्टैटिक की जगह क्लास मेथड कर देंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल पास हो जाएगा और यहाँ पर CLS आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज कॉल करते हैं, देखिए डिफरेंस 0.27 इंस्टेड ऑफ 0.2693 राउंड ऑफ करके 0.27 आ गया। यहाँ पर अब ये इसी क्लास का प्रिंट मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्यों आया दोस्तों, जब हमने यहाँ पर स्टैटिक मेथड यूज किया था तो हम ये पर्टिकुलर क्लास को कॉल कर रहे थे, इसलिए इसी का प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा था। अब हमने CLS यूज किया है, CLS क्या करता है, CLS हमेशा उसी क्लास को रेफर करता है जिस क्लास से हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जब ये फ्लोट डॉट सम कॉल किया था तो बेसिकली हम इस क्लास से कॉल नहीं कर रहे हैं, हम फ्लोट क्लास से कॉल कर रहे हैं। तो जब इसका ये CLS पास होगा ना तो ये क्लास पास होगी, ना कि ये, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर स्टेटमेंट, CLS रेफर्स द क्लास फ्रॉम इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो आपने जब कॉल किया था तो आप इस क्लास से कॉल किया है, ये देखिए फ्लोट डॉट सम, इसने इनहेरिट किया है इसको, तो हम फ्लोट क्लास से कॉल कर रहे हैं, इसीलिए जब ये इसी क्लास को रेफर करेगी और उसका जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो इसी क्लास का रहेगा, ठीक है। और इसीलिए आपका ये 2 डेसिमल प्रिंट हुआ है ये, ओके। तो दैट इज द डिफरेंस। आई होप आपको क्लियरली अंडरस्टूड हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर। बट आई थिंक इट क्लियर्स कि कहाँ पे स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड जब हम यूज करते हैं तो आपका इनहेरिटेंस में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और उसको कैसे रिजोल्व कर रहे हैं हम क्लास मेथड यूज करके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अभी हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, देन क्लास मेथड विद पॉलीमॉर्फिज्म जो मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर वाला, एंड देन उसके बाद आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो दोस्तों ये दोनों एक ही वीडियो में कवर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी और ये सेकंड वीडियो होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।